आज का रात्रि क्लास है 10 जनवरी 1969। सारा दिन ऑफिस का काम बुद्धि में पड़ा हुआ रहता है ना, तो निकल आता है जब भी पहाड़ों पर जाते हैं घूमने फिरने। ऑफिस में रहने से ऑफिस का काम रहता है, उनको बुद्धि में रहता है, तो उसको कहते हैं बुद्धि से ये निकल जावे। निकल जावे तो बुद्धि रिफ्रेश हो जाएगी, फ्री हो जाएगी उस ऑफिस के ख्यालात से। उसको कहा जाता है जाते हैं पहाड़ों पर रिफ्रेश होने के लिए, थकावट दूर करने के लिए, ऐसे भी कहेंगे। तो यहां भी तुम आते हो, आधा कल्प में जो भक्ति मार्ग की थकावट हुई है, बहुत ही मेहनत की हुई है ना। बच्चों को तो नहीं जानते हो, ज्ञान ही नहीं जानते हैं। बच्चों को सिर्फ भक्ति भक्ति भक्ति। तो भक्ति में जो ये शास्त्र पढ़ते हैं उनको भी भक्ति कहेंगे। वो शास्त्र कोई ज्ञान तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ज्ञान मिलता ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। अब ये सारा भारत, सारी दुनिया, ऐसे सारी दुनिया कहेंगे नहीं, समझा ना। भारत को खास कहेंगे, क्योंकि वो भारत जास्ती पत्थर बुद्धि है ना। तो अभी भी थोड़ा ही यहां होगा ना, तो बोलेंगे विनाश होते हैं। क्योंकि उनकी बुद्धि में भी ये है कि हमारे पास ये सभी सामान जो है, सो विश्व को, ये जो दुनिया उनको विनाश करने के लिए है। तो दुनिया विनाश होती है तब जब उसके पहले फिर नई दुनिया स्थापन होगी। अब दुनिया तो कभी सारी विश्व सदैव खत्म नहीं होती है। दुनिया तो है ही है, और वो जो लोग हैं वो लोग समझते हैं कोई दुनिया एकदम खत्म नहीं होती है। बाकी चेंज होती है जरूर दुनिया में, क्योंकि ये कोई पैराडाइज तो नहीं है, ये कोई नई दुनिया तो नहीं है, हेवन तो नहीं। हेल है माना ही वो लोग समझते हैं कि पुरानी दुनिया है। न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड क्या है, सो तो तुम बच्चों को अच्छा समझाया गया है। और यहां समझाया गया है कि न्यू वर्ल्ड क्या होती है, ओल्ड वर्ल्ड क्या होती है, और न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड कैसे होती है। तो ये तो सबक तुमको बुद्धि में है, और सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है, वो दूसरे को नहीं है।
क्योंकि तुमको विस्तार सहित है, डिटेल सहित तुमको समझाया गया है। तो इसलिए तो तुम बच्चों को ये स्मृति में ही रखना है, कल्प वृक्ष न्यू और ओल्ड। न्यू को कहा जाता है सतयुग, ओल्ड को कहा जाता है कलयुग। अब ये बात कोई सिमरन नहीं करते हैं, क्योंकि इतना पूरा विचार ये उनका विस्तार किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है तो भी देखो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, सबकी बुद्धि में विस्तार से नहीं है। अगर किसको थोड़ा बहुत भी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तो भी जो रिफाइननेस चाहिए समझाने के लिए, जिससे मनुष्य जल्दी समझ जाए, वो तो अभी तक नहीं है। पुरुषार्थ करके ऐसे रिफाइन बन रहे हो, ऐसे दिल कहती है कि ऐसी तरह से किसी को समझावे जो झट उनकी बुद्धि में बैठ जाए। बोले तो ये तो ठीक, बिल्कुल ठीक कहते हैं। वेद के बाप से नई दुनिया ही होती है, उनका ये नई दुनिया का राज्य मिलता है, और पुरानी दुनिया को कहेंगे छी राज्य या रावण राज्य। तो है बहुत समझने की बात है। इन बातों को समझने के लिए थोड़ा इशारा देना पड़ता है। पक्का निश्चय है वो तो ठहरते रहेंगे, कच्चे शायद टूट भी पड़े हैं या माया तोड़ डाले। ये भी कहते तब है जब कि समझते हैं कि बहुत टूट गए, तभी फिर कहते हैं कि हाँ जो भगवान वाच है, जो होती है दोनों तरफ। तो यहाँ कोई को मारा मारी अपन नहीं उठाते हैं, बंदूक से मारना, किसी को क्या करना। यानी ये जरूर होती है कि मनुष्य सृष्टि, मनुष्य माया से मर करके ईश्वर के बनते हैं। फिर ईश्वर के मर करके माया के बनते हैं। तो यहां भी अभी तुम देखते हो, जो ईश्वर के बने हैं फिर माया के बन जाते हैं। तो उसको फिर कहा जाता है मर गया। मर गया या जिया, तो जिया माना ही इसको कहा जाता है, तो अडॉप्ट किया। अब मर गया तो फिर एडॉप्शन को कैंसिल कर दिया। कोई डाइवोर्स भी कहते हैं, कोई फारकती कह देते। फारकती कोई डाइवोर्स कहा जाता है। तो ये भी समझाया जाता है कि होता है, और विवेक भी कहता है कि हाँ माया जो इतनी प्रबल है तो जरूर बहुतों को तूफान में ले आती है।
पछाड़ती है। ये बाबा की गोद से निकाल करके माया की गोद में चढ़ जाते हैं। इससे हम समझते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। नहीं तो ईश्वर की गोद से कौन छुड़ा सके। परंतु देखो है माया जो टेम्पटेशन दे करके बच्चे भी ये समझते हैं कि हार जीत तो होती है, नाम ही है हार जीत का खेल। 10 जनवरी 1969 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। तो जीते हारे ये हुए तो अभी हो ना बच्ची, अभी किससे हारे हुए हो? कहेंगे 5 विकारों रूपी रावण से हारे हुए। अच्छा, फिर जीतने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो चढ़ते हो विशाल बुद्धि में, बेहद की बुद्धि में। जीतने तो सभी स्वर्ग, हम सदैव जीते रहेंगे, आखिरी में तो जीत हमारी है। परंतु बहुत आगे बाप का बने, फिर उसका जाके बना, इसका बने फिर उनका जाके बने। तो ये बुद्धि में बच्चों की ये बैठा हुआ है कि बाप के बने। अभी जिसके लिए कहा जाता है कि बाप के बने हैं, तो बनना भी पक्का चाहिए ना बाप का। तो है ही माया और ईश्वर है, ये उनकी है, ये हार जीत की खेल। सो भी देखते हो कि हार कैसे होती है, कितना माया टेम्पटेशन देती है। ऐसी टेम्पटेशन, ऐसी टेंशन, ऐसी टेम्पटेशन देती है जो देखा गया है कि जो ध्यान वगैरह में भी जाते हैं वो भी खेल खत्म हो जाते हैं उनका भी। अच्छी अच्छी बच्चियां थी ना, अपने पास जो भाषण भी करती थी, सबसे अच्छी छोटी बच्ची गिनी जाती थी वो। किसी ने कहा जानकी की छोटी बच्ची, किसकी थी? किसी ने कहा छोटी बाबा। उनका भाषण सबको अच्छा लगता था, चंचली भी थी, छोटी भी थी, किसी ने कहा खरी भी थी। हाँ, खरी भी थी, तो वो तो अभी भी खरी है बहुत। तुम देखा है उनको? किसी ने कहा अभी नहीं देखा है। नहीं देखा है अभी, जब से गई है उसके बाद नहीं देखी है। नहीं, बाबा के पास आई थी, आके रही थी। इस बारी जब नहीं, जब उसमें थे हम मारवाड़ी के पास, कहाँ, हारवी रोड पर, हाँ, शांति निकेतन, ऐसे था ना।
शांति निकेतन में था तब आई थी। ये शांति निकेतन वाले करोड़पति हैं अभी। हाँ, कम नहीं है। बड़ी खुशी रहती थी, बस डांस करती थी, खाती थी, बातचीत करती थी। हम नहीं आपके पास थे तो वो जो खुशी और ये बातें वो भूल गई थी। खुशी अपनी थी और अमेरिका में भी है, जाती है, और अमेरिका का दूसरा भी एक है वहां भी जाती है, जहां के लिए शायद कहते हैं कि रात 6 महीना और 6 महीना दिन अलाक्सा। अलाक्सा में बर्फ बहुत पड़ती है, वहां उनको सोना बहुत मिलता है ढेर। अभी तो बच्चों वाली हो गई है ना, इसके भी वो अच्छी तरह से समझाए भी सकते हो। बुद्धि में बैठा हुआ है बच्चों को, कोई हम 84 जन्म चक्कर लगा करके अभी पूरा किया है, या कोई भी ब्राह्मण वगैरह और कोई को, तो भी इतनी नॉलेज है ना कि अभी हम आकर के चक्कर लगा के देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये दिल में आता है ना। अभी फिर हम ब्राह्मण बने तो शूद्र से ब्राह्मण बन करके फिर कदम पिछाड़ी में ले जाते हैं, फिर जाके शूद्र बनते हैं। तो वो नॉलेज है ब्राह्मण पने की, वो नॉलेज वगैरह पीछे सारी गुम हो जाती है। क्यों गुम हो जाती है? दिन प्रतिदिन पॉइंट्स तो अच्छी अच्छी मिलती रहती है, वो तो सुनते ही नहीं है, वो तो उनकी हद की बुद्धि हो जाती है। तो हद पीछे पैर हटाया, और एक बार हटाया तो फिर पीछे ही हटता जाता है। अब सुने तो आगे बढ़े ना, नहीं वो सुनते ही नहीं है, और फिर दुनिया भी बातें सुनते हैं, तो पैर पिछाड़ी में हट जाते हैं। फिर वो मुरलियां उरलियां थोड़े ही कोई याद रहती, एक तो पुरानी हो गई, नहीं सुनी नहीं, रिफ्रेशता हुई नहीं। बने बहुत थे और सिंध के ही थे, क्योंकि सिंध में ही रहते थे, भागे नहीं थे। उसके पहले की बात है, वहां जो आते थे सभी सब सिंधी, शायद कोई बाहर वाला भी आते हो देख करके औरों को, बाकी घर में तो बहुत करके सिंध के ही थे। समझाने की बिल्कुल सहज है, इससे भी सहज वो है याद। ऐसे नहीं है कि याद सहज नहीं है, क्योंकि वो तो प्यारे बाबा की याद है, वो तो फिर भी पढ़ाई है।
याद और पढ़ाई में फर्क है ना। याद माने माँ बाप की याद, पढ़ाई माना कितना किताब ज्योमेट्रियां वगैरह उसे की बीच में होती हैं। जो सहज तो बाप की याद है, और पढ़ाई तो अच्छी तरह से टाइम लेती है। परंतु ये याद डिफिकल्ट हो पड़ी है और ज्ञान इजी हो गया है। कभी कोई ऐसे नहीं लिखते हैं बाबा को, बाबा आप जो सुनाते हो वो भूल गए हैं। वो तो बोलते हैं, वो सुनाते हैं, बाकी याद भूल जाती है। मीठे बच्चों प्रति रूहानी बाप की, बाप दादा की याद, प्यार और गुड नाइट। रूहानी बाप की नमस्ते।